रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 6। रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। उसने जैसे ही उसे छोड़ा अंबिका उठकर खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा लाल सा हो गया था। वो लंबी लंबी सांस भरने लगी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। रुद्रवीर उठकर खड़ा हो गया। उसने अंबिका को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अंबिका सिहर उठी। उसने अपनी आंखें भींच ली। अंबिका के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए नरमी से और बहुत ही प्यार से कहा, क्या आपको कुछ बुरा लगा? अंबिका, जिसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी, उसका गाल एकदम लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें भींच ली गई। गहरी सांसें लेकर उसने धीरे से नामे गर्दन हिलाई और वो आहिस्ता से बोली, हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है हुकुम सा। जी कहिए। रुद्रवीर बहुत ही आराम से बोला। उसकी कमर पर हथेली कसते हुए उसने अंबिका को एकदम अच्छे से अपने से सटा लिया। दोनों के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। अंबिका ने अपनी आंखें बंद करनी और एक गहरी सांस भरी। उसने खुद को तैयार कर लिया था कि अब वो रुद्रवीर को पूरा सच बात कर रहेगी। उसने अब गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन आपने हमें बताया था ना कि आप। वो बोल ही रही थी तभी एक बार फिर फोन के बजने की आवाज आई और रुद्रवीर जो अंबिका को थामे हुए था, उसने जैसे ही अपने फोन पर निहारिका का नंबर देखा उसने अंबिका को छोड़ दिया। उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। अंबिका अजीब तरह से उसे देखती रह गई। रुद्रवीर अंबिका से थोड़ा दूर होते हुए कॉल रिसीव करके ही बोलो, तुम पहले ये बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी? कोई परेशानी तो नहीं है हम आए क्या? उसकी आवाज में साफ नजर आ रहा था वो निहारिका को लेकर कितना चिंतित था। अंबिका उसकी तरफ देख रही थी। वो तो उसे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझता था, उसकी इतनी परवाह करता था, पर घर वाले जो कह रहे थे उसके हिसाब से क्या सच में निहारिका के मन में रुद्रवीर के लिए कुछ था? यही बताने के लिए तो कॉल की ना तुम्हें। मैं ठीक हूँ, डिस्चार्ज भी मिल गया है, घर आ गई हूँ। और तुम बताओ कैसा रहा सब? अंबिका कैसी है? दूसरी तरफ से निहारिका की आवाज आई। अंबिका का नाम सुनते ही रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए अंबिका की तरफ देखा और वो बड़े आराम से बोला, हाँ सब ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, हम सुबह आ रहे हैं तो पहले तुमसे मिलेंगे। और प्लीज निहारिका, कोई बेवकूफ ही मत करना। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अंबिका कुछ पल तक उसको से देखती रही। रुद्रवीर ने जो बातें कही थी उसमें कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा था कि वो अंबिका और अपनी वो बचपन वाली दोस्ती को अभी याद कर रहा था। शायद उसके पास निहारिका के रूप में एक अच्छी दोस्त आ गई थी जिसकी वजह से उसे कभी उसकी कमी नहीं हुई। शायद उसने उसे याद भी नहीं किया था। हाँ, वो अभी उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वो दोस्ती जो अंबिका को याद थी वो शायद रुद्रवीर को याद नहीं थी। तो क्या कोई फायदा था उसे याद दिलाने का? रुद्रवीर की जिंदगी में दोस्ती के नाम पर निहारिका थी। क्या वो अगर पुरानी बातें याद कर भी लगा तो उसे फर्क पड़ेगा? अंबिका ये सब सोचते हुए अपने आप में ही बोली, हमें नहीं लगता हुकुम सा को फर्क पड़ता है। उनकी जिंदगी में दोस्ती के लिए निहारिका है और हमें नहीं लगता उन्हें किसी दोस्त की जरूरत है। वो कह रहे हैं उनको हमसे प्रेम है, हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है तो वहीं रहने देते हैं। आप हमारी जिंदगी में हमेशा कीमती थे और बहुत कीमती है। चाहे आप किसी भी तरह हमारे साथ रहें, हमारे लिए यही काफी है कि आप हमारे साथ हैं। अभिमन्यु ने रुद्रवीर से बात कर ली थी। उसके बाद उसे कहीं ना कहीं मल्लिका के बारे में काफी कुछ पता चल गया था, लेकिन उसे जैसे अब भी रुद्रवीर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी दुविधा में था, पलंग पर बैठा था। अभिमन्यु बार बार इसी सोच में गुम था और सुमेधा जो बिस्तर पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, उसकी नजर बार बार उस पर जा रही थी। उसने धीरे से कहा, कुंवर सा परेशान लग रहे हैं। उसकी आवाज सुनते ही अभिमन्यु एकदम ही अपने ख्यालों से बाहर आया। सुमेधा पर नजर पड़ते ही उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसकी आंखों में एक बार फिर अपने लिए नफरत देखकर सुमेधा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपना चेहरा फेरते हुए अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अभिमन्यु करवट बदलकर लेट गया। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे कुछ पेपर्स पर पड़े। उसने वो पेपर उठाकर देखे तो देखा ये सुमेधा की रिपोर्ट थी। कुछ पल तक वो पेपर को देखता रहा और एक गहरी सांस लेकर उसने वो पेपर रखे। अभिमन्यु ने करवट बदली तो नजर सुमेधा पर पड़ी। सुमेधा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो बिना किसी भाव के बोला, डॉक्टर से मिली थी आप? जी, सुविधा ने बहुत धीरे से जवाब दिया। अभिमन्यु उससे पूछना चाह रहा था पर एक हिचकिचाहट थी। सुमेधा ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, उसके बाद उसने बहुत ही आहिस्ता से जवाब दिया, अभी सब ठीक है, हम मासा के साथ गए थे, अकेले नहीं गए थे। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, वो शांत था। सुमेधा उसे ही देख रही थी। दोनों के बीच एक खामोशी थी। उनका रिश्ता एक अजीब सी उलझन का शिकार था। अभिमन्यु ने अब जैसे ही करवट बदलना चाही तभी उसे अपने हाथ पर सुमेधा के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वो ठहर गया। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो उसके करीब खिसकते हुए धीरे से बोली,
अगर आपके मन में कोई उलझन है तो दूर कीजिए ना कुंवर सा। अब तक बात सिर्फ हमारी थी, आपका गुस्सा, आपकी नफरत झेल रहे थे हम, और सच कह तो पहले हमें फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता। आप ऐसे नहीं थे। हमने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की कि आप हमसे इतना नाराज हो गए हैं। यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया। सुमेधा की आंखों में आंसू आने लगे थे। वो अपनी बात आज उसे कहने की कोशिश कर रही थी, और अभिमन्यु जो शांत था, उसने जैसे ही ये सब सुन एक बार फिर उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कुछ कहता है उससे पहले ही सुमेधा ने एक बार फिर से कहा, कुछ महीने बाद हमारे बीच हमारा बच्चा जाएगा, हमारा रिश्ता जैसा भी रहे, पर हम नहीं चाहते इसका असर आगे चलकर हमारे बच्चे के भविष्य पर पड़े, उसकी जिंदगी पर पड़े। आप नहीं जानते माँ बाप के बीच आपसे झगड़ा बच्चों को किस तरह असर डालते हैं। प्लीज, हमने कुछ नहीं किया, एक बार तुम्हारी बात का यकीन कीजिए। आप सारी बातों को इतने अच्छे से समझते हैं, कुछ भी बिना सबूत के नहीं करते, तो हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? हमें नहीं पता वो क्यों आपसे ऐसा कह रहे थे, पर हम सच में। बोलते बोलते वो लगभग रोने लगी थी, उसकी आंखों में आंसू बढ़ गए थे। उसने अब रोते हुए ही कहा, हमने कुछ नहीं किया कुंवर सा, हमारी बात का यकीन कीजिए। सुमेधा की आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो लगातार रोती जा रही थी। अभिमन्यु अब तक गुस्से में था, वो अब एकदम शांत हो गया। उसने सुमेधा के आंसू को धीरे से अपने हाथों से पोंछा और बोला, रोना बंद कर दीजिए आप। आपके रोने का कोई असर नहीं होगा हम पर। उसके इतना कहते ही सुमेधा के आंसू एक बार फिर बढ़ने लगे, पर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और खुद को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसका रोना बढ़ता चला जा रहा था। उसकी सांस फूलने लगी। अभिमन्यु एक पल के लिए उसे इस तरह देखकर घबरा गया। उसने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रगड़ते हुए कहा, अच्छा शांत हो जाए, नहीं कह रहे हैं हम कुछ भी आपको। सुमेधा की सांसें अब भी उखड़ रही थी। उसे अपने करीब कर अभिमन्यु ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। एक अजीब से एहसासों के तहत इस वक्त वो घिरा हुआ था। सुमेधा सिसकते हुए उसके सीने से लग गई थी। उसका रोना अभी जारी था। वो बहुत वक्त से कोशिश कर रही थी अभिमन्यु को अपनी बात समझने की, लेकिन अपने गुस्से के आगे वो कुछ समझना नहीं चाहता था, और अब वो थकने लगी थी प्रयासों से। आज भी उसने अपनी बात रखनी चाहिए, पर अभिमन्यु को जैसे असर ही नहीं पड़ा, और सुमेधा जो खुद को इतने दिन से उम्मीद दे रही थी, उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी, तभी उसका रोना बढ़ गया था। सुमेधा की हालत इतनी खराब होते देखकर अभिमन्यु हैरान भी था। उसने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, उसके पीठ पर हाथ फेरता रहा, और थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे शांत होने लगी थी, पर उससे दूर होने के बजाय सुमेधा ने उसे कसकर हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु जो उसे शांत करवा रहा था, वो एक पल को ठिठक गया। उसने सुमेधा की तरफ देखा तो पाया वो अपनी आंखें बंद किए हुए थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। एक गहरी सांस लेकर वो इसी तरह हल्के हाथों से उसका सर सहलाने लगा। कुछ ही पल बाद सुमेधा सो गई थी, लेकिन अभिमन्यु की आंखों से जिसे नींद दूर थी। वो अपने सीने से लगे सुमेधा को देख रहा था। उनके बीच इस तरह का रिश्ता था, उसके बाद ये सब कुछ उलझन बढ़ा रहा था। उसने एक नज़र फिर उस पर डाली, और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने से दूर करना चाहा, अपना सर उसके सीने से लगाती सुमेधा ने नींद में ही उसे जकड़ लिया था। एक बार फिर अभिमन्यु ठहर गया और उसकी नजरें उसके चेहरे पर रुक गई। एक वक्त था जब यही चेहरा देखने के लिए वो तड़प रहा होता था। वो शांत हुआ, एकटक उसे देखता रहा, उसकी नजरें उस पर टिकी रही। उसने अब सुमेधा के चेहरे पर आने बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए मन ही मन में कहा, आपने सब उलझाया है, आपकी वजह से आज हम दोनों के बीच इस तरह का रिश्ता है। अगर आप पहले ही सब कह देती तो शायद हमें फर्क नहीं पड़ता। संभाल लिया होता हमने खुद को, पर आपने सब उलझा कर रख दिया। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसके सुमेधा के माथे पर अपने होठों को रख दिया। हल्के से उसका माथा झूमते हुए वो उससे दूर हुआ। आज शायद ये पहली बार ही था जब सुमेधा इस तरह सुकून से उसके सीने से लगकर सो रही थी। अभिमन्यु चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखने लगा। एकटक उसे देखते रहने के बाद एक बार फिर से अभिमन्यु ने उसका माथा चूम लिया। रुद्रवीर ने निहारिका से बात कर अपना फोन जैसे ही रखा, उसकी नजर अंबिका पर पड़ी, जो वही सामने बैठी थी। वो अंबिका की तरफ देखते ही तुरंत बोला, माफी चाहेंगे, हमें ध्यान ही नहीं रहा। एक्चुअली ऐसा हो जाता है जब हम निहारिका से बात करते तो वक्त का पता ही नहीं चलता। अंबिका जो उसके बगल में बैठी हुई थी, उसे एक पल के लिए अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो मुस्कुरा दी। रुद्रवीर को ध्यान आया उसे कुछ कहने वाली थी, तो उसने अंबिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ कुछ कह रही थी, आप कहिए। अंबिका ने जैसे ये सुना, एक बार फिर वो बातें याद आने लगी। मन में एक दुविधा थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था, इसलिए वो मुस्कुराकर बहुत ही आराम से बोली,
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आप कल जा रहे थे ना, तो हम ये पूछने वाले थे कि आप हमें लेने आएंगे। रुद्रवीर ने ये सुनकर शरारत भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल आएंगे, और 2 दिन से ज्यादा तो आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, हम रह नहीं पाएंगे आपके बगैर। अंबिका ने जैसे ही ये सुना उसने अपनी नजरें झुका ली। रुद्रवीर भी उसके चेहरे पर आए लाली देखकर मुस्कुरा दिया। उसने अंबिका के करीब आकर आहिस्ता से उसके हाथ को पकड़ा। तभी उसकी चूड़ियां की आवाज कमरे में गूंज उठी। अंबिका ने अपनी नजरें पूरी तरह से झुका ली थी। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, हमारी याद नहीं आएगी आपको? अंबिका जो अपनी नजर झुकाए हुए थी, उसका सवाल सुनते ही उसने उसकी तरफ देखा। वो 2 पल तक उसे देखती रही। उसके बाद उसके सीने पर हाथ रखकर वो उसे धक्का देते हुए चहकती आवाज में बोली, हाँ तो हम कौन सा हमेशा ही रहेंगे, 2 दिन में आ जाएंगे ना। इतना कहकर वह भागते हुए अपने कमरे में घुस गई। पीछे रुद्रवीर खुलकर हंस दिया। जोधपुर अंडस्को कनुप्रिया जी जैसे ही अपने कमरे में आई, उनकी नजर शिवराज जी पर पड़ी जो अपने किसी काम में लगे हुए थे। उनकी तरफ देखते ही कनुप्रिया जी ने पूछा, आज तो बहुत देर तक काम कर रहे हैं? शिवराज जी ने ये सुनते ही उनकी तरफ देखकर जवाब दिया, बस रुद्र के लिए एक तोहफा तैयार कर रहे हैं, उनका जन्मदिन आने वाला है। इतना सुनते ही कनुप्रिया जी कहा, हाँ रुद्रवीर का जन्मदिन आने वाला, हम सोच रहे हैं कि इस बार तो अंबिका भी यहाँ रहेंगे, अच्छे से पार्टी रखते हैं। वो बोलते बोलते एकदम ही अब चुप हो गई। शिवराज जी ने जैसे ये सुना, उनके चेहरे पर एक उदासी आ गई और वो बोले, आप जानती हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, कोई फायदा नहीं है, रहने दीजिए। उनकी बात सुनकर कनुप्रिया जी के चेहरे पर भी उदासी आ गई। वो शिवराज जी के पास बैठी और उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, हम माफी चाहेंगे, हमारी वजह से आपके और रुद्र के बीच बहुत दूरियां आ गई। हम अगर वक्त पर उन्हें संभाल लेते तो शायद उन्हें कभी अपनी मां की कमी नहीं करते, हमने पूरी कोशिश की थी। शिवराज जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, जानते हैं हम आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमने तो अपने बेटे के लिए एक अच्छी मां की तलाश की थी, पर पता नहीं था उनके मन में इतनी बातें हैं, वो नहीं चाहते आप हमारी जिंदगी में आए। खैर सबसे अच्छी बात ये थी कि अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं ये सारी बातें, मानते हैं अपनी मां की कमी अभी भी लगती है उनको। कनुप्रिया जी ने ये सुनते ही उनकी तरफ देखकर कहा, मां की कमी से ज्यादा पिता की कमी का एहसास है उन्हें, पता नहीं क्यों आपके और उनके बीच का रिश्ता अब तक सुधर नहीं पाया। हमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही उन्हें, हमें मां का दर्जा भी दे रहे हैं, पर आपसे उनकी शिकायत अब तक दूर नहीं हुई है। एक बार तो उनसे खुलकर बात कीजिए, हम आपको बार बार कहते हैं पर आप समझते ही नहीं है। शिवराज जी पत्नी की ये बात सुनकर कुछ नहीं बोले। रुद्रवीर का व्यवहार उनके साथ गलत नहीं था, वो उनके साथ एकदम नॉर्मल ही था, लेकिन एक अजीब सी दूरी थी उन दोनों के रिश्ते के बीच। शिवराज जी मन ही मन में बोले, हमें खुद नहीं समझ आता उनकी इस बेरुखी का कारण। सबके बीच वो कभी दिखाते नहीं है कि उन्हें हमसे कोई नाराजगी है, लेकिन उनके मन में हमें लेकर नाराजगी है और यही नहीं समझ पा रहे हैं हम किस तरह से बात करें। निहारिका अपने कमरे में थी। एकदम सूनी आंखों से वह दीवार पर लगी अपनी और रुद्रवीर की तस्वीर देख रही थी। वो जब उसकी जिंदगी में आया था तब वो बहुत छोटी थी और तब से ही उन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। बचपन के उस पड़ाव में उन दोनों को पता नहीं था कि उनका रिश्ता आगे चलकर कैसा होगा, लेकिन उनकी वो दोस्ती उन दोनों के लिए एकदम सच्ची थी। कुछ सालों बाद निहारिका ने अपने पिता को खोया, तब उसे संभालने वाला रुद्रवीर ही था। उसकी मां जो उसे बार बार समझाया करती थी वो उससे थोड़ा दूर रहे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी अब शांत पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा था उन दोनों के बीच एक बहुत मजबूत बॉन्डिंग थी जिसे समझना शायद मुमकिन नहीं था, पर बेटी की आंखों में जो बदलते जज्बात थे वो भी वो समझ पा रही थी और तभी वो इन बातों को लेकर परेशान हो गई थी। निहारिका ने मां की बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, पर आज उसे अपनी मां की कहानी, वो सारी बातें याद आ रही थी। रुद्रवीर और उसके बीच जो रिश्ता था, उसके बाद उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया था कि कभी वो वक्त आएगा कि रुद्रवीर उससे दूर हो जाए। उसकी शादी का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था और उसकी मां जिनको ये बात पता थी उन्होंने शायद जानबूझकर अपनी बेटी को कुछ ना बताना ही सही समझा था। निहारिका अभी एकदम खामोश बैठी हुई थी, तभी उसकी मां कमरे में आते हुए बोली, सो जा बेटा। निहारिका ने मां की आवाज सुनकर कुछ नहीं कहा, वो खामोशी से लेट गई। उसने अपनी आंखें तो बंद कर ली थी, लेकिन उसके पास बैठी हुई उसकी मां भी समझ रही थी वो सोई नहीं थी। निहारिका के सर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन में बोली, उसे तूने इतना अपना समझ लिया था कि कभी तुझे उसे खोने का एहसास ही नहीं हुआ, और आज जब तुझे महसूस हो रहा है कि वो तुझसे दूर जा रहा है तो कुछ नहीं कर सकती। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेबसी थी, बेटी के लिए वो भी परेशान हो रही थी। कुछ देर तक वो उसका सर सहलाती रही, उसके बाद वो उठकर चली गई।
उनके जाते ही निहारिका ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू बाहर आने लगे। वो खामोश ही थी पर चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। आज जब अभिमन्यु की आंख खुली, आंखें खुलती ही उसे सुमेधा का चेहरा नजर आया। वो अभी उसके सीने से लगी हुई सुकून से सो रही थी। उसको देखते ही अभिमन्यु ने एक गहरी सांस भरी, चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। कल रात को जिस तरह से रो रही थी वो याद करके उसने हल्के से सुमेधा के बालों पर हाथ फेरा और जैसे ही उसके हाथों ने उसके सर को छुआ उसने हल्की से अपनी आंखों को खोली। तभी अभिमन्यु ने अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया। सुमेधा ने जैसे ही देखा वो अभिमन्यु के सीने से सटकर सो रही थी, वो झट से पीछे हट गई और चेहरे पर एक डर भरे भाव से शायद वो गुस्सा करेगा पर बिना कुछ कहे अभिमन्यु उठकर वहां से निकल गया। वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। सुमेधा हैरान थी, उसे जाते हुए देख रही थी। उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हो रहा था ये अभिमन्यु ही था। उसने गहरी सांस ली, तभी कल रात की बातें उसे याद आने लगी। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और वो अपने आप में ही बोली, समझ नहीं आ रहा किस तरह से यकीन दिलाए आपको। हमारी तरफ से हम जितना कर सकते थे हमने वो सब किया है, पर पता नहीं देखकर भी आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। रुद्रवीर आज सुबह ही जाने वाला था। वो उठते ही अब तैयार हो गया। अंबिका अभी कुछ दिन यहाँ रुकने वाली थी, इसलिए दोनों थोड़ा डिस्टर्ब थे। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, हम 2 दिन बाद आए ना आपको लेने। आप वापस आएंगी या फिर रुकना है? और इतना सुनते ही अंबिका ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कहा, हम तो सोच रहे थे हम रुक जाए और दिन। उसके चेहरे पर एकदम मासूमियत झलक रही थी और रुद्रवीर ये सब सुनकर आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरने लगा। अंबिका ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए जैसे ही अपना चेहरा फेरा, रुद्रवीर ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसने जैसे खींचा अंबिका हड़बड़ाकर बोली, अरे आप ये। लेकिन वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही रुद्रवीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अंबिका आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी और रुद्रवीर उसकी तरफ देखा हुआ बोला, आप ये और वो छोड़िए, पहले आप हमें ये बताइए अचानक से आपका 2 दिन का प्लान चेंज कैसे हो रहा है? हमने आपको पहले भी कहा था हम बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, आपको लिए बिना तो 2 दिन से ज्यादा तो फिलहाल नहीं चलेगा। अंबिका जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी वो अब खुलकर हंस पड़ी। उसको हंसता हुआ देखकर उसने उसके होठों पर रखी अपनी उंगली पीछे कर ली और वो उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। अंबिका ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मजाक कर रहे थे, आप आएंगे तो हम जाएंगे नहीं क्या? आप कहेंगे तो हम अभी चलते हैं आपके साथ। एक बार फिर उसकी आंखों में एकदम मासूमियत झलक रही थी जो देखकर रुद्रवीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने मुस्कुराते हुए अंबिका के गाल पर हाथ रखकर कहा, नहीं कोई बात नहीं, रुक जाइए, आप ऐसे भी यहाँ आकर बहुत खुश लग रही है आप। रुद्रवीर जाने के लिए तैयार था, इसीलिए वो घर में सबसे मिला। कृष्णकांत जी, अवंतिका जी और दादी सा तीनों उससे बहुत अच्छे से मिले पर अभिमन्यु कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा था। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, आपके मन में हमारे लिए जो भी शंकाएं हैं उन्हें शायद हम दूर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा हम पर और बेवजह हम भी सफाई देना जरूरी नहीं समझते। दोनों इस वक्त सबसे अलग थे। तभी अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं तुम इतने भी अच्छे और भोले नहीं हो जितना तुम बनके दिखा रहे हो। बात हमारी बहन की जिंदगी की है, इतनी आसानी से तो चुप नहीं रहेंगे हम। रुद्रवीर ने ये सुनते ही अंबिका की तरफ देखा जो अपने बाबा सा के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो देखकर रुद्रवीर ने अभिमन्यु की तरफ देखकर तंज कसते हुए कहा, तब तो माफी चाहेंगे लेकिन बहुत बुरे भाई हैं आप जो अपनी बहन की खुशियां नहीं देख पा रहे हैं, चलते हैं। इतना कहकर वो उसके पास से हट गया और अभिमन्यु की नजर अब अंबिका पर पड़ी। सच में उसकी बहन खुश नजर आ रही थी, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। शादी के वक्त वो जितना खुश नहीं थी उससे ज्यादा अब वो खुश नजर आ रही थी। तो क्या रुद्रवीर की बात सच थी? क्या सच में उसकी बहन उसके साथ खुश थी? रुद्रवीर भी अब जाने लगा। उसकी नजर बार बार अंबिका पर जा रही थी और सुमेधा ये नोटिस कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अंबिका की तरफ देखकर कहा, राजकुमारी जी जरा जाइए, हमारे जमाई सा को बाहर गाड़ी तक तो छोड़कर आइए। रुद्रवीर ने जैसे ही ये सुना एक पल के लिए उसने अपनी नजरें सामने कर ली और अंबिका ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त घर के सभी लोग थे तो उसे एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। तभी उसकी मां सा अवंतिका जी ने भी उसे जाने के लिए कहा तो वो अब रुद्रवीर के पीछे जल दी। दोनों बाहर आ रहे थे। रुद्रवीर जो अभी तक आगे चल रहा था वो रुक गया। अंबिका जैसे ही उसके बराबर में आई उसने उसकी तरफ देखकर कहा, कम से कम अब तो फोन पर बात हो सकती है ना आप? जी हमने माना नहीं किया।
अंबिका ने तुरंत जवाब दिया था, जो सुनकर रुद्रवीर मुस्कुराता हुआ बोला, पर आप बोलती भी नहीं है ना, फिर हमें लगता है कि हम बेवजह आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही अंबिका को पुरानी बातें याद आने लगी। जब उनकी शादी हुई थी तब कुछ ऐसा ही होता था। रुद्रवीर जब कॉल करता था वो ज्यादा बोलती नहीं थी, तो फिर बेचारा खुद ही फोन रख देता था। ये सब याद करते हुए उसने अब धीरे से कहा, नहीं तो पहले की बात अलग थी, वो हम थोड़ा। अंबिका बोलते बोलते हिचकिचा गई, पर रुद्रवीर की नजर उसे पर ठहर गई। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या पहले की बात अलग थी, अब क्या बदल गया? अंबिका ने झेपते हुए अपनी नजरें झुका ली। वो कुछ बोल नहीं रही थी, जो देखकर रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़े हुए उसने बोला, अपनी जिंदगी में अब तो जगह दे चुकी आप हमें। अंबिका ने ये सुनते ही तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, तो रुद्रवीर के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो यही सुनना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए अंबिका का झुका हुआ चेहरा उठाया और उसका माथा चूमते हुए बोला, आते हैं जल्दी ही। अंबिका एकदम शर्मा गई। रुद्रवीर को जाते हुए देखकर अंबिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट और शर्म की लाली थी। अंबिका वहां से निकलकर अंदर जाने लगी, तभी उसकी नजर बाहर आ रहे हैं अभिमन्यु पर पड़ी। अभिमन्यु को देखते ही वो रुक गई थी। अभिमन्यु ने भी उसे देखा और वो एक पल के लिए चुप रहने के बाद बोला, आप सच में खुश हैं ना? अंबिका ने जैसे ये सुना उसे एक बार फिर पुरानी बातें याद आने लगी। अभिमन्यु के मन में अब तक रुद्रवीर के लिए शक था। ये बात उसे पता नहीं थी, लेकिन आज उसका ये सवाल सुनकर उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपने भाई की तरह देखकर बोला, भाई साहब हम समझे नहीं? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए अंबिका, बाबा सा ने ये शादी करवा दी है। हम नहीं जानते कि जो बातें पहले आई थी वो सच थी भी या नहीं, लेकिन हम आपकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर रुद्रवीर आपके साथ ठीक नहीं है तो आप आराम से हमें बता सकती हैं। अभिमन्यु की ये बात सुनकर अंबिका एकदम खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगी और अभिमन्यु इंतजार में था कि कब वो जवाब देगी। अंबिका ने कुछ देर तक इसी तरह अपने भाई को देखते रहने के बाद कहा, पता नहीं आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, पर हम इतना जानते हैं कि हम उनके साथ खुश हैं और वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर में बहुत आम बात है कि किसी की जिंदगी में दोस्त के रूप में कोई लड़की हो। काम करते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि वो इंसान गलत हो गया। भाई साहब आप भी बिजनेस करते हैं, काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सबके साथ आपका कोई संबंध हो। अभिमन्यु ये सुनते ही हैरान सा अपनी बहन को देखता रह गया। अंबिका ने तुरंत एक बार फिर से कहा, नहीं हम वो नहीं कहना चाहते हैं, पर हम बस एक उदाहरण दे रहे थे, और रही बात उनकी तो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। हमने आज तक माँ सा और बाबा सा के बाद जो शादी देखी वो आपकी और भाभी की थी। आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था, पर पता नहीं चीज कैसे बिगड़ी, क्यों बिगड़ी, पर नजर आता है कि आप भाभी सा से नाराज हैं। आप गुस्सा करते हैं उन पर, लेकिन एक बार उनकी बात नहीं सुनते। ये बातें आप दोनों के बीच की हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनके लिए बहुत बुरा लगता है। भाई सा अगर प्रेम करने के बाद विवाह करने वाला रिश्ता ऐसा है तो हमें हमारी शादी ही ठीक लग रही है। हुकुम सा मन में अगर हमारे लिए कोई बात आती भी है तो वो सोचते हैं कि उनकी बात का हम पर क्या असर पड़ेगा, तब वो कुछ कहते हैं। आपके मन में उनके लिए जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर कर दीजिए, हम खुश हैं। अपनी बहन की कही बातें सुनकर अभिमन्यु के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो बस उसकी बातें सुनकर हैरान सा रह गया। अंबिका अब जाने लगी, लेकिन फिर एक पल रुककर उसने उसकी तरफ देखकर बहुत ही आराम से कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति भी आपकी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। भाभी सा का कोई भाई नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, जब तक उनके बर्दाश्त टूटे उससे पहले आप सोच लीजिए क्या करना है। अंबिका इतना कहकर वहां से चली गई, लेकिन उसने अभिमन्यु को जरूर सोच में डाल दिया था। वो बस एकदम हैरान था अपनी बहन की बातों को सुनकर। अंबिका तो चली गई थी, लेकिन उसने अभिमन्यु के मन में सवालों की लाइन लगा दी थी। उसके और सुमेधा के बीच जो भी था वो तो किसी को पता नहीं था। फिर अचानक से अंबिका ने ये सब क्यों कहा? क्या सुमेधा उसे ये सब बता रही थी? ये सोचते ही उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन अगले ही पल एक बार फिर उसकी बातें याद आने लगी तो खामोश हो गया। अंबिका की कही बातें उसके दिमाग में बुरी तरह से असर डाल रही थी। अभिमन्यु वही सोचता हुआ वहां से निकल गया। अंबिका सुमेधा के पास उसके कमरे में आकर बैठ गई। उसने देखा उसकी भाभी एकदम शांत बैठी हुई थी, लेकिन अंबिका को देखते ही वो मुस्कुरा उठी और अंबिका उसकी मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को भी समझ रही थी। उसने कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद धीरे से कहा, भाभी सा क्या भाई सा आपसे प्रेम नहीं करते?
उन्होंने तो कहा था कि वो आपसे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे। दादी सा नाराज भी हुई थी पर वो अड़ गए थे और इसीलिए बाबा सा माँ सा उनकी बात मान गए। फिर भी सब क्यों हो रहा है? अंबिका के सवाल सुनकर सुमेधा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आप इन सब में मत पड़िए, रहने दीजिए, ये तो लगा रहेगा हमारी जिंदगी में, इतना मत सोचिए। सुमेधा की आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो अंबिका भी देख पा रही थी। उसने उसके कंधे पर सर रखते हुए उसे हग कर लिया और वो धीरे से बोली, हमने कितनी बार आपसे कहा पर आप हर बार हमें कुछ भी नहीं बताती, एक बार बताइए तो क्या पता हम कुछ कर सके। हम जानते हैं आपके और भाई सा के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह देखकर। आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है पर आप खुश नहीं लग रही है। सुमेधा जो अब तक मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, उसकी बातें सुनकर वो शांत पड़ गई और चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। अंबिका ने उसकी तरफ देखा तो वो धीरे से बोली, ऐसा नहीं है हम खुश नहीं हैं, बस समझ नहीं पा रहे आगे क्या होगा। जिस रिश्ते का भविष्य ऐसा हो तो उसे रिश्ते से जुड़ा हमारा बच्चा किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। मन में डर लगा रहता है कब कुंवर सा अपना फैसला सुना दे और हमें अपनी जिंदगी से निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कोई सहारा नहीं, हमारे पास एक माँ है, वो भी अगर यह सुनेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अंबिका ये सुनते ही हैरानी से उसे देखने लगी और उसने भी एकदम हैरान होकर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसा कभी नहीं होगा, भाई साहब आपको अपनी जिंदगी से भला क्यों निकालेंगे? सुमेधा ने ये सुनते ही तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तक नफरत दिखाने के लिए साथ रखा है, पता नहीं कब तक दिखा पाएंगे। आप हमें बताइए ना क्या बात है? अंबिका ने एक बार फिर से पूछा। उसकी बात सुनते ही सुमेधा एक पल के लिए शांत हो गई। उसे एक बार फिर पुरानी बातें याद आने लगी थी जो वो अंबिका को बताने लगी। वो आज मंदिर से आ रही थी। उसने देखा था एक गाड़ी में बैठा हुआ शख्स उसे ही देखा जा रहा था। सुमेधा को कुछ अजीब लगा, उसने उसे घूरा तो अभिमन्यु ने झट से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन वो गाड़ी से निकल गया। सुमेधा अपनी दोस्त के साथ थी। उसने अपनी दोस्त को देखकर कहा, तुम रुको तो जरा, मैं देखती हूँ इसको कौन है ये नमूना। अभिमन्यु जैसे ही गाड़ी से निकला, सुमेधा एकदम दंडनाते हुए उसके सामने आ गई और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या भाई कभी लड़की नहीं देखी? ऐसे घूरते जा रहे हो, कुछ सुनाई दे रहा है? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? उसकी बातें सुनते अभिमन्यु की नजरें उसके हिलते हुए होठों पर ठहर गई थी। वो एकटक उसे देख रहा था। वो इतने दिनों से यहाँ के चक्कर लगा रहा था सुमेधा से मिलने के लिए और आज जाकर वो उसे मिली थी। सुमेधा अजीब सा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। वो भी अजीब लग रहा था इस वक्त, इस तरह उसे देख रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। सुमेधा ने अब उसके सामने हाथ हिलाकर कहा, हेलो, कहाँ खो गए मिस्टर? क्या पागलपंती है ये, ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो मुझे? अभिमन्यु आप एकदम ही हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से निकाला और उसने तुरंत कहा, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। उसके इतना कहते ही सुमेधा ने मुंह बनाकर कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो ऐसी छिछोरी हरकतें करें। पता नहीं कहां से आ जाते हो। इतना कहकर वो वहां से निकल गई और अभिमन्यु उसे जाते हुए देखता जा रहा था। सुमेधा ने पलटकर जब उसकी तरफ देखा तब उसे यकीन हुआ। वो मुंह बनाकर बोली, देखने से शक्ल से कितना भोला भाला लगता है, पर हरकतें देखो, ऐसे घूर रहे जैसे पता नहीं कभी लड़की नहीं देखी, गधा कहीं का। उसकी बात सुनकर उसके साथ चल रही है उसकी दोस्त हंसते हुए बोली, यार इतना अच्छा बंदा है तू, बेमतलब में सब पर चढ़ जाती है। देखने से कितना भोला भाला लग रहा है और कितना हैंडसम है भाई। अपनी दोस्त की बात सुनते ही सुमेधा ने उसे घूरकर देखा और बोली, तुम किसी भी लड़के को देखकर ना पागल हो जाती हो? वो तो शक्ल से थोड़ा भोला भाला दिख रहा है इसीलिए छोड़ दिया मैंने, वरना रणविजय की तरह इसकी भी हालत पतली कर देनी थी मेरे को। अगले दिन सुमेधा सुबह मंदिर से होकर जैसे ही अपने घर पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभिमन्यु के साथ साथ उसके माता पिता भी थे। वो हैरान हुई सबको देख रही थी। उसने अभिमन्यु को घूरते में मन मन में ही कहा, ये मेरे घर तक अब पहुंच गया, इसकी इतनी हिम्मत, इसका तो अभी मैं मुंह तोड़ देती हूं। सुमेधा की मां की नजर जैसे ही उसे पर पड़ी वो खुश हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। इतना सुनते ही उसकी आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई और वो हैरान होकर एकदम अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और अब सुमेधा उसे घूरती जा रही थी। जब अभिमन्यु को इतना प्यार था सुमेधा से, तो क्यों अब इस प्यार की जगह नफरत ने ले ली? क्यों करने लगा है वो उससे नफरत? अभिमन्यु अब एकदम ही हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से निकाला और उसने तुरंत कहा, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। उसके इतना कहते ही सुमेधा ने मुंह बनाकर कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो ऐसी छिछोरी हरकतें करें।
पता नहीं कहाँ से आ जाते हो। इतना कहकर वो वहां से निकल गई और अभिमन्यु उसे जाते हुए देखता जा रहा था। सुमेधा ने पलटकर जब उसकी तरफ देखा तब उसे यकीन हुआ। वो मुंह बनाकर बोली, देखने से शक्ल से कितना भोला भाला लगता है, पर हरकतें देखो, ऐसे घूर रहे जैसे पता नहीं कभी लड़की नहीं देखी, गधा कहीं का। उसकी बात सुनकर उसके साथ चल रही है उसकी दोस्त हंसते हुए बोली, यार इतना अच्छा बंदा है तू, बेमतलब में सब पर चढ़ जाती है। देखने से कितना भोला भाला लग रहा है और कितना हैंडसम है भाई। अपनी दोस्त की बात सुनते ही सुमेधा ने उसे घूरकर देखा और बोली, तुम किसी भी लड़के को देखकर ना पागल हो जाती हो? वो तो शक्ल से थोड़ा भोला भाला दिख रहा है, इसीलिए छोड़ दिया मैंने, वरना रणविजय की तरह इसकी भी हालत पतली कर देनी थी मेरे को। अगले दिन सुमेधा सुबह मंदिर से होकर जैसे ही अपने घर पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभिमन्यु के साथ साथ उसके माता पिता भी थे। वो हैरान हुई सबको देख रही थी। उसने अभिमन्यु को घूरते में मन मन में ही कहा, ये मेरे घर तक अब पहुंच गया, इसकी इतनी हिम्मत, इसका तो अभी मैं मुंह तोड़ देती हूं। सुमेधा की मां की नजर जैसे ही उसे पर पड़ी वो खुश हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। इतना सुनते ही उसकी आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई और वो हैरान होकर एकदम अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और अब सुमेधा उसे घूरती जा रही थी। सुमेधा हैरान थी। उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी तो अब कुछ सोचकर वो मन ही मन में बोली, तो मतलब इसीलिए ये आदमी पागल हुआ जा रहा था। कोई तुक बनता है इस बात का, ना जानना पहचान, सीधा शादी की बात अभी बताती है इसको। वो जैसे ही अपना मुंह खोलने लगी तभी उसकी मां ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और अपनी मां की इशारेबाजी देखकर वो चुप हो गए। कृष्णकांत जी ने मुस्कुराते हुए उसकी मां की तरफ देखकर कहा, हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी बहुत मायने रखती है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, उम्मीद है हमें निराश नहीं करेगी। सुमेधा की मां तो खुशी से फूलों नहीं समा रही थी। उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया था, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अपनी मां को देखते हुए सुमेधा को कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि उसकी मां शादी से मना तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अवंतिका जी ने उठकर सुमेधा के पास आकर प्यार से उसका गल छूकर कहा, बहुत प्यारी है आप। उन्होंने सुमेधा की मां की तरफ देखा और बोली, बहन जी अगर आपकी इजाजत हो तो बच्चे आपस में बात कर लेते। सुमेधा के मां ने इतना सुनते ही तुरंत कहा, जी जी जरूर। सुमेधा को समझ नहीं आ रहा था अचानक किस तरह शादी की बात कहां से आ गई, वो हैरान परेशान थी। तभी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर एक कोने में आते हुए धीरे से बोली, देख बेटा तेरी शादी तो मुझे करनी ही थी, इतने अच्छे घर से रिश्ता आया, इतने अच्छे इतने बड़े घर से हैं, उसके बाद भी इन लोगों में जरा सा घमंड नहीं है। एक बार बात करके देख, अगर शादी हो रही है तो अच्छी बात है, अच्छा परिवार है और वो लड़का भी इतना अच्छा है, तुझसे प्यार करता है, खुश रहेगी तो उसके साथ। अपनी मां की ये बात सुनकर सुमेधा को अब और भी बड़ा हैरानी का झटका लगा। उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, मैं बस चाहती हूँ तेरी शादी हो जाए, अच्छे घर में मेरी इतनी चाहत पूरी कर दे। मैं कब से तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, तू भी जानती है वो तो रणविजय के चक्कर में फंस गई थी, नहीं तो अब तक तेरी शादी करवा देती मैं। पर कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, देख इतना अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। अपनी मां की ये बात सुनकर सुमेधा कुछ नहीं बोली, वो जानती तो उसकी शादी की बात उसकी मां काफी वक्त से कर रही थी और अब जब सामने से इतना अच्छा रिश्ता है तो वो मना नहीं करेगी। उसकी मां खुश नजर आ गई थी। सुमेधा ने गहरी सांस ली और खुद को अभिमन्यु से बात करने के लिए तैयार करने लगी। अब कुछ ही देर बाद वो दोनों इस वक्त घर के बाहर आंगन में थे। अभिमन्यु चुप था, वो सुमेधा की तरफ देख रहा था। सुमेधा ने हिचकिचाते हुए उसे देखकर कहा, आप अचानक किस तरह शादी की बात करने के लिए आ गए, एटलीस्ट एक बार मुझसे बात तो कर लेते। अभिमन्यु ने इतना सुनते ही उसकी तरह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह का आपका गुस्सा है हमें नहीं लगता आप शादी की बात सुनती भी। हमारी जिंदगी में आने वाली आप पहली इंसान हैं, तो बस हमें सीधा शादी करनी थी। आप अब भी अपना फैसला ले सकती हैं। उसकी बात सुनकर सुमेधा चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा हादसा आने लगा। उसने धीरे से कहा, पर इस तरह से अचानक आप शादी की बात कर रहे हैं, मतलब आप मुझे जानते भी नहीं हैं, मैं कैसी हूं नहीं हूं, आप कुछ नहीं जानते हैं और डायरेक्ट शादी, कहीं आपको अपनी फैसले पर कभी पछतावा ना हो। बिल्कुल भी नहीं, बेफिक्र रहे हैं आप। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था और एक पल की चुप्पी के बाद वो फिर से बोला, तो क्या आप करेंगी हमसे शादी? सुमेधा उसे देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वो उसे ना करती तो उसकी मां कहीं ना कहीं नाराज होती और अभिमन्यु ने बहुत ही आराम से सच्चाई से अपनी बात रखी थी, जिसकी वजह से वो भी चाहकर भी नहीं बोल पाए।
उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर अपनी गर्दन धीरे से हिला दी। अभिमन्यु ने जैसे ही सुमेधा की हाथ देखी, मुस्कुराहट के साथ साथ उसका दिल खुशी से झूम उठा था। इसी तरह उन दोनों की शादी की बात पक्की हो गई थी। सुमेधा कुछ उलझी हुई थी, लेकिन अभिमन्यु बहुत खुश था। उसके माँ बाप भी बेटे की खुशी की वजह से बहुत खुश थे और सुमेधा की माँ, उनको तो लग रहा था जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई जो उनकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही थी। अंबिका को ये सब बताते हुए सुमेधा चुप हो गई और उसकी ये बात सुनती अंबिका कुछ हैरान होकर अपनी भाभी की तरफ देख रही थी। उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, भाई सा सच में बहुत खुश थे, ये हमें भी पता है, पर क्या आप खुश नहीं थी भाभी? आप उनसे शादी नहीं करना चाहती थी? और ये रणविजय, ये कौन था? सुमेधा ने जैसे ही उसका सवाल सुना, उसके चेहरे पर से एक पल के लिए रंग उड़ गया, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए वो बोली, ऐसा नहीं था कि हम शादी से खुश नहीं थे। आपके भाई सा एक बहुत ही सच्चे इंसान है, उनकी बात थी एकदम अलग थी, बस हम थोड़ा सहज नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा वक्त चाहिए था हमें, जो वो समझ भी रहे थे, और उन्होंने इस बात के लिए हमसे इनकार भी नहीं किया, पर पता नहीं फिर क्या हो गया, उनको सब कुछ इस तरह बदल गया। आज जो हमारे साथ है, उनका ये रूप हम कभी देखेंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये रणविजय वो कौन है? अंबिका में एक बार फिर से ये नाम लिया। ये नाम सुनते ही सुमेधा अब एकदम चुप हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, हमारे गांव के सरपंच का बेटा था, हमसे शादी करना चाहता था। बहुत बुरी आदतें थी उसकी, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद था, हमने माना कर दिया था। इस बात को लेकर काफी वक्त हमारे पीछे पड़ा था, पर हम नहीं माने थे। फिर न जाने क्या हुआ, हमारी और कुंवर सा की शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, और पता नहीं अचानक क्या हुआ, रणविजय ने ऐसा क्या कहा, क्या किया कि आपके भाई सा इस तरह एकदम बदल गए। अंबिका को अब जब इतनी सारी बातें पता चली, वो बस अपनी भाभी को देखते रह गई। उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। सुमेधा की आंखों में नमी थी। अंबिका ने उसके कंधे से अपना चेहरा हटाते हुए उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, हम बात करते हैं भाई सा से, हम समझाएंगे उन्हें। इतना सुनते ही सुमेधा ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी उनको, अगर आपने कुछ कहा तो फिर हमें गलत समझेंगे, और हम नहीं चाहते हैं जब कोई और वजह आए उनको हमसे और नफरत हो। अंबिका चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस अपनी भाभी के गले लग गई, और सुमेधा को भी सुकून सा आया था अपने मन की बात उससे करके। अंबिका जैसे ही उससे दूर हुई, सुमेधा ने पूछा, आपके साथ जमाई सा का रवैया अच्छा है, कुछ तो रखते हैं वो आपको? रुद्रवीर का नाम आते ही अंबिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी जो बिल्कुल अलग थी। सुमेधा ने जब उसके लिए मुस्कुराहट देखी, वो खुद भी मुस्कुरा उठी थी, और उसने प्यार से अंबिका के गाल को छूकर कहा, हमारा जवाब मिल गया, हमें खुश हैं आप अपनी जिंदगी में, और हम भगवान से दुआ करते हैं आप बस इसी तरह खुश रहे। बहुत ही प्यारा रिश्ता था अंबिका और सुमेधा के बीच। अंबिका ने एक बार फिर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसे हग कर लिया, और सुमेधा एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अभिमन्यु अपने ऑफिस में था। उसके दिमाग में बार बार अपनी बहन की कई बातें याद आ रही थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वो सुमेधा को छोड़ेगा, लेकिन आज अंबिका की बातें सुनकर उसके जहन में एक बात आने लगी कि क्या हो अगर सुमेधा उससे तंग आकर उससे दूर चली जाए। ये ख्याल उसे अजीब सी बेचैनी में डाल रहा था। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए अपने आप में ही बोला, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हैं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसने कहा, एक नंबर भेजा है, इसके बारे में पता करिए और सारी जानकारी दीजिए, हमें जल्द से जल्द दीजिए। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, पर दिमाग से ये बात जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपने काम पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। रुद्रवीर आते ही सीधा निहारिका के घर आया था। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नज़र उसकी मां पर पड़ी। पुष्पा जी को देखकर उसने पूछा, निहारिका कहाँ है आंटी? पुष्पा जी ने ये सुनकर उसके कमरे की तरफ इशारा किया। वो इस वक्त अपनी किसी पूजा में लगी हुई थी। रुद्रवीर ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो सीधा निहारिका के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे निहारिका के कमरे की तरफ जाते देखकर पुष्पा जी ने मन ही मन में कहा, पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी में भी क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, आप क्या कर रहे हो उसके साथ? रुद्रवीर जैसे ही निहारिका के कमरे में आया, उसने देखा वो एकदम गुमसुम सी बैठी हुई, ना जाने की सोच में गुम थी। उसके पास आकर वो बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रख, निहारिका एकदम हड़बड़ा गई, पर रुद्रवीर को देखते ही उसने एक राहत भरी सांस ली। रुद्रवीर हैरान था, उसे देख रहा था। उसने उसकी ओर देखा, कहा, तुम क्या सोच रही थी? हमें देखकर इस तरह घबराई क्यों? निहारिका ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और वो मुस्कुरा कर बोली, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं, और बताओ कब आए? अभी यहीं आ रहे हैं, सीधा तुमसे मिलने घर भी नहीं गए हैं। तो अंबिका नहीं आए तुम्हारे साथ?
रुद्रवीर की बात सुनते ही निहारिका ने तुरंत पूछा था, जो सुनकर रुद्रवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, वह भी अपने घर पर है, 2 दिन बाद जाएंगे हम उन्हें लेने। अंबिका का नाम सुनते ही रुद्रवीर के चेहरे पर जो आई मुस्कुराहट थी वो देखकर निहारिका को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने रुद्रवीर की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, क्या तुमने उसे, मेरा मतलब अंबिका को, अपनी जिंदगी में जगह दे दी? तुम तो कहते थे इतनी आसानी से कोई जिंदगी में जगह नहीं बन सकता, शादी भी कर ली। निहारिका की बातें सुनकर रुद्रवीर के जहन में एक बार फिर अंबिका से हुई उसकी पहली मुलाकात याद आने लगी। उसने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, हम भी यही सोचते थे कि इतनी आसानी से कोई जिंदगी में जगह नहीं बना सकता। जब तक हमने उन्हें देखा नहीं तब तक उन्हें देखते ही पता नहीं अपना फैसला बदल दिया। तुम हमेशा कहती रहती थी ना, जिंदगी में एक शख्स आता है जो कब हमारा इतना अपना हो जाता है कि उसके बगैर रहना मुश्किल लगने लगता है। वही हो रहा है। पहले हम समझते नहीं थे, तुम्हारी बातें बहुत फिजूल लगती थी, लेकिन जब से वो हमारी जिंदगी में आए हैं ना, तब से तुम्हारी बातें सही लगने लगी है हमें। हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर देंगे। उनको देखते ही हमारा फैसला बदल गया। पहली नज़र में पसंद आ गई थी वो हमें। अंबिका के बारे में बताते हुए रुद्रवीर के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो एकदम खुश नजर आ रहा था। निहारिका ये सब सुन रही थी, उसकी नज़र पर टिकी हुई थी। उसको खुश देखकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसकी बातें सुनकर उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। रुद्रवीर ने चुप होते ही उसकी तरफ देखकर कहा, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? इतना सीरियस क्यों हो गई तुम? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? निहारिका ने तुरंत नामे गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस देख रही हूं, इंसान प्यार में आते ही इतनी जल्दी बदल जाता है। हम सबके लिए बदल सकते हैं पर तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे। तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी वही जगह हमारी जिंदगी में, तो हम तुम्हारे लिए बदल जाए ये तो होने से ना। रुद्रवीर ने एकदम नरमी भरी आवाज में कहा था। निहारिका उसकी बात सुनकर एक बार फिर से मुस्कुरा दी, लेकिन मन ही मन अजीब सी तकलीफ भी थी और वो अपने आप में ही बोली, तुम बदल गए हो रुद्र। तुम कह रहे हो तुम मेरे लिए कभी नहीं बदलोगे, पर तुम बदल चुके हो। आज उसके बारे में तुम बात करके इतना खुश हो रहा है, उसकी जगह मेरे से ज्यादा है तुम्हारी जिंदगी में। मुझे लगता था तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली ही, तुम्हारी जिंदगी को खुशनुमा बनाने वाली सिर्फ मैं हूं, पर ऐसा नहीं है। मेरी जगह छीन ली गई है। मैं अब तुम्हारे लिए वो नहीं रहूंगी जो पहले थी, ये समझ आ गया है मुझे। रुद्रवीर ने उसके माथे पर लगी पट्टी देखी और अब वो साइड टेबल की ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए बोला, चलो तुम्हारी ड्रेसिंग कर देते हैं हम, और ये बताओ दवाइयाँ ले रही हो या नहीं? वो निहारिका से बातों में लग गया और उसकी सर पर लगी पट्टी चेंज करने लगा। निहारिका एकटक उसे देख रही थी, उसकी नज़र उस पर थमी हुई थी। रुद्रवीर ने जैसे ही उसकी पट्टी बांधी और दूर हुआ, वैसे ही निहारिका एकदम उसके गले लग गई। रुद्रवीर एकदम हैरान सा था। उसने अच्छी तरह से निहारिका को देखा, पर उसने उसे कसकर हक कर लिया था तो वो उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, हमें लग ही रहा था तुम डिस्टर्ब हो, बताओ क्या हुआ? निहारिका में जैसे ये सुनो उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें भर रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए उससे दूर होकर गर्दन हिलाई। रुद्रवीर उसे गौर से देखता हुआ बोला, नहीं, तुम परेशान लग रही हो, बताओ हमें क्या हुआ? इस तरह से अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बहुत सेफली ड्राइव करती हो, डिस्टर्ब बहुत दिख रही हो, बताओ हमें क्या हुआ? निहारिका एकटक उसे देख रही थी। उसकी आंखों में जो आंसू भरे थे वो एक बार फिर आने लगे। उसने अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उसके आंसू बह गए। रुद्रवीर को समझ नहीं आ रहा था वो रो क्यों रही थी। उसने उसके आंसू को पोंछते हुए फिर से कहा, निहारिका क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर निहारिका के आंसू बढ़ने लगे थे। रुद्रवीर उसे संभालते हुए बोला, बताओ हमें क्या हुआ है? हम परेशान हो रहे हैं पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ। वो सच में उसे रोता हुआ देखकर परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से रो क्यों रही थी। निहारिका का गला भरने लगा था, उसकी आवाज घुट रही थी, चेहरे पर तकलीफ, आंखों से दर्द साफ दिख रहा था। रुद्रवीर की तरफ देखकर वो भरे गले से बोली, तुम बहुत बुरे हो। रुद्रवीर नासमझी से उसे देख रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।